क्वेश्चन 1 अंडर BSA 2023 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सेम लीगल इफेक्ट मिलता है एज पेपर डॉक्यूमेंट्स, बट हियर्स द ट्विस्ट, विच सेक्शन ऑफ BSA 2023 इज इंटायरली न्यू और इसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था। A सेक्शन 62, B सेक्शन 63, C सेक्शन 66, D सेक्शन 61। देखो, सेक्शन 62 कॉरस्पॉन्ड करता है ओल्ड IEA के सेक्शन 65A से, पुराना काउंटरपार्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये नया नहीं है। सेक्शन 63 कॉरस्पॉन्ड करता है ओल्ड IEA के सेक्शन 65B से, प्रोसीजर, कंडीशन, सर्टिफिकेट ये सब 65B में था, रिफाइन होकर सेक्शन 63 बना, तो ये भी पुराने लॉ का एवोल्यूशन है। सेक्शन 66 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में है, IEA में भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रोविजन था, तो 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। जो सेक्शन BSA 2023 का ओन क्रिएशन है, जिसने पहली बार डिक्लेयर किया कि कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो फाउंडेशनल डिक्लेरेशन पहले कहीं नहीं था। एब्सोल्यूट पैरिटी का प्रिंसिपल यही नया है। करेक्ट आंसर डी, सेक्शन 61। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कोर्ट में आर्ग्यू हुआ है। रमेश सबमिट्स अ प्रिंट आउट ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन records as evidence. The bank server processes millions of transactions daily and is under the lawful control of bank officials. The printout is an exact reproduction of the original data. The device was functioning properly. However, Ramesh does not submit any certificate. The opposing counsel objects. What happens? A. The printout is admissible because all 4 conditions of Section 63(2) are satisfied. B. The printout is admissible because the bank is a government-regulated institution. C. The printout has no evidentiary value as no certificate under Section 63(4) was submitted. D. The printout is admissible if corroborated by the bank manager's oral testimony. सभी 4 कंडीशन सैटिस्फाइड हैं। ये सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगता है। रेगुलर यूज़ है, ऑर्डिनरी कोर्स फीड है, प्रॉपर फंक्शनिंग है, एक्यूरेट रिप्रोडक्शन है, सब है। लेकिन सेक्शन 63 में सर्टिफिकेट एक कंडीशन प्रेसिडेंट है, मतलब 4 कंडीशन सैटिस्फाई होने के बाद भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है, एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। 4 कंडीशंस और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं। गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन, BSA में ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस को सर्टिफिकेट से एग्जेम्प्ट करे। बैंक मैनेजर की ओरल टेस्टिमनी से करॉबरेशन, ये पुरानी सोच है जो सेक्शन 61 ने खत्म की। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ओरल टेस्टिमनी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। अर्जुन पांडितराव खोटकर वी कैलाश कुशनराव गोरांत्याल 2020 सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली होल्ड किया, नो सर्टिफिकेट मीन्स नो एविडेंशियरी वैल्यू, पीरियड। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट बेस्ड, इसे केयरफुली पढ़ो। स्टेटमेंट 1 Under Section 63(3) of BSA 2023, if data travels through 5 servers across 3 countries, it is treated as output from 5 separate computers. Statement 2. The certificate under Section 63(4) requires signatures of both the person in charge of the device and an expert. Statement 3. Part A of the schedule in BSA 2023 is for the expert certificate and Part B is for the person in charge. Statement 4. Section 63(5) states that information is supplied to a device only when entered manually with human intervention. Which statements are correct? A. Only statement 2, B. Statements 1 and 3, C. Statements 2 and 4, D. Statements 1 and 4. Statement 1. 5 servers across 3 countries equal 5 separate computers. यही क्लासिक चैप है। सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 की सिंगल कंप्यूटर फिक्शन एग्जैक्टली इसके विपरीत है। चाहे डेटा कितने भी सर्वर्स में बाउंस करे, लॉ सबको कलेक्टिवली एक सिंगल कंप्यूटर ट्रीट करेगा। स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 डुअल सिग्नेचर मैंडेटरी है, पर्सन इन चार्ज एंड एक्सपर्ट, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 यहाँ पार्ट ए और पार्ट बी को स्वैप किया गया है। BSA के शेड्यूल में पार्ट ए पर्सन इन चार्ज के लिए है, पार्ट बी एक्सपर्ट के लिए है। स्टेटमेंट 3 में उल्टा लिखा है, गलत है। स्टेटमेंट 4 ओनली व्हेन एंटर्ड मैन्युअली विथ ह्यूमन इंटरवेंशन, सेक्शन 63 सबसेक्शन 5 स्पेसिफिकली दोनों को कवर करता है, ह्यूमन इंटरवेंशन से मैन्युअली और ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ओनली मैन्युअल वाला रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। स्टेटमेंट 4 गलत है, तो केवल स्टेटमेंट 2 सही है। करेक्ट आंसर ए, ओनली स्टेटमेंट 2। क्वेश्चन 4 असर्शन रीजन फॉर्मेट। असर्शन ए In Shafi Muhammad vs. State of HP, the Supreme Court held that the certificate requirement under Section 65B of IEA could be waived if the party lacked physical possession of the device. Reason R. This position was overruled in Arjun Panditrao Kotkar vs. Kailash Kushanrao Gorantyal, which held the certificate to be absolutely mandatory. A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. असर्शन शाफी मोहम्मद 2018 केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, पोजेशन नहीं है तो सर्टिफिकेट वेव हो सकता है। ये फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, यही जजमेंट था, भले ही बाद में गलत साबित हुआ।
तो असर्शन सही है। रीजन, अर्जुन पांडितराव 2020 ने एक्सप्लिसिटली शाफी मोहम्मद को ओवररूल किया और सर्टिफिकेट को एब्सोल्युटली मैंडेटरी डिक्लेयर किया। ये भी फैक्चुअली करेक्ट है। अब क्या आर ए की एक्सप्लेनेशन है? नहीं, आर ए का कॉन्सिक्वेंस है। आर ने ए को ओवररूल किया, दोनों क्रोनोलॉजिकली कनेक्टेड हैं। आर ने ए को करेक्ट किया, लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। आर ए से इंडिपेंडेंट लेटर जजमेंट है। दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। करेक्ट आंसर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 5 नोटिस टू प्रोड्यूस एक्सेप्शन 6 में से सही पहचानो। Which of the following situations does not fall within the exceptions to notice to produce under the proviso to section 64 of BSA 2023? A. The original document is a legal notice itself. B. The original document is held by a neutral witness who is willing to produce it. C. The adverse party obtained the original document through coercion. D. The adverse party is outside the jurisdiction of the court. Document is a legal notice itself. ये valid exception है। लीगल नोटिस को प्रूफ करने के लिए उसकी प्रोड्यूस का नोटिस नहीं देते। ओब्टेन थ्रू कोअर्शन, ये वैलिड एक्सेप्शन है। फ्रॉड या फोर्स से डॉक्यूमेंट ओब्टेन करने वाले को नोटिस की प्रोटेक्शन नहीं। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, ये वैलिड एक्सेप्शन है। आउट ऑफ रीच सिचुएशन में नोटिस देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब न्यूट्रल विटनेस हु इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस इट, सेक्शन 64 की 6 एक्सेप्शंस में से एक है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट हो, यानी एडवर्स पार्टी या उनका एजेंट कोर्ट में डॉक्यूमेंट लेकर हो। एक न्यूट्रल विटनेस टू डॉक्यूमेंट रखता है और प्रोड्यूस करने को तैयार है। ये सिचुएशन उन 6 एक्सेप्शंस में लिस्टेड नहीं है। नोटिस टू प्रोड्यूस की रिक्वायरमेंट तब वेव होती है जब स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी कंडीशंस मेट हों। विलिंगनेस ऑफ अ थर्ड पार्टी उनमें नहीं है। करेक्ट आंसर बी, न्यूट्रल विटनेस हु इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस इट। क्वेश्चन 6, Section 65 और 66 का comparison question. Consider the following. Situation 1. Mohan claims that a sale deed was signed by Suresh. He wants to prove this in court. Situation 2. Priya claims that a digital contract bears the electronic signature of Vikram. She wants to prove this in court. Under BSA 2023, which of the following is correct? A. In situation 1, Suresh must disprove the signature. In situation 2, Priya must prove it. B. In both situations, the burden of proof lies on the person making the allegation. C. In situation 1, an expert alone can prove the signature. In situation 2, a court officer must verify. D. Situation 2 does not require any proof as electronic signatures are self-authenticating under BSA. सुरेश मस्ट डिस्प्रूव, सेक्शन 65 क्लियरली कहता है बर्डन उस पार्टी पर है जो एलिज करती है। मोहन एलिज कर रहा है तो बर्डन मोहन पर है, सुरेश पर नहीं। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन का ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता। एक्सपर्ट अलोन कैन प्रूव इन सिचुएशन 1। सेक्शन 65 में हैंड राइटिंग कंपैरिजन, अटेस्टिंग विटनेस और एक्सपर्ट ओपिनियन तीनों मैकेनिज्म्स हैं, केवल एक्सपर्ट तक लिमिटेड नहीं है। कोर्ट ऑफिसर मस्ट वेरीफाई इन सिचुएशन 2। ऐसा कोई रूल BSA में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर सेल्फ ऑथेंटिकेटिंग ये कंप्लीटली इन्वेंटेड रूल है। सेक्शन 66 एग्जैक्टली मिरर करता है सेक्शन 65 को। सेम बर्डन ऑफ प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में अप्लाई होता है। दोनों सिचुएशंस में जो एलिज करे वो प्रूफ करे। करेक्ट आंसर बी, इन बोथ सिचुएशंस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन मेकिंग द एलिगेशन। Question 7. Sequence based matching. Match the following. Column A, 1 section 61, 2 section 62, 3 section 63.3, 4 section 63.5. Column B, P information supplied with or without human intervention is valid. Q absolute parity between electronic and paper documentary evidence. R multiple servers or cloud treated as a single computer. S gateway directing to special procedure for electronic records. Section 61. Absolute parity, foundational declaration. Q. Section 62. Gateway, Section 63 की तरफ डायरेक्ट करता है. S. Section 63 subsection 3. Single computer fiction. Multiple servers equals one computer. R. Section 63 subsection 5. Human intervention हो या ना हो, information supplied मानी जाती है. P. कॉमन ट्रैप यहाँ सेक्शन 61 को S से मैच करना। लोग सोचते हैं सेक्शन 61 भी कुछ डायरेक्ट करता है, लेकिन नहीं। सेक्शन 61 खुद एक डेक्लेरेशन है, गेटवे नहीं। गेटवे सेक्शन 62 है। दूसरा ट्रैप सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 को P से मैच करना। क्लाउड सर्वर्स वाला एंगल और ह्यूमन इंटरवेंशन वाला एंगल अलग अलग सबसेक्शंस हैं, कंफ्यूज मत होना। करेक्ट आंसर A, 1Q, 2S, 3R, 4P। क्वेश्चन 8। ये क्वेश्चन डायरेक्टली PYQ पैटर्न पर बेस्ड है। Which of the following conditions is not required under Section 63(2) of BSA 2023 for admissibility of a computer output? A. The device was regularly used for lawful activities by a person having lawful control. B. The information was fed into the device in the ordinary course of such activities. C. The device was manufactured and certified by a government-approved authority. D. The output is an accurate and untampered reproduction of the original information. Regular user lawful control, ये first condition है, clearly listed. Ordinary course of feed, ये second condition है, clearly listed. Accurate and untampered reproduction, ये fourth condition है, clearly listed.
गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्टिफिकेशन सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। डिवाइस की ओरिजिन, मैन्युफैक्चरर या गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन से 4 कंडीशंस का कोई लेना देना नहीं। एग्जामिनर ये ऑप्शन इसलिए रखता है क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑफिशियल या गवर्नमेंट सर्टिफाइड डिवाइस होनी चाहिए। ये सोच गलत है। बीएसए केवल ये देखता है कि डिवाइस लॉफुली यूज हो रही थी, प्रॉपर्ली फंक्शनिंग थी, डेटा एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस्ड है। मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी इररेलेवेंट है। करेक्ट आंसर सी, मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्टिफाइड बाय अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी। Question 9. Golden exception question. Original device. Sunita is investigating a cybercrime case. She seizes the original laptop on which the accused allegedly sent threatening emails. She physically brings the laptop to court, and it is produced before the judge as evidence. The defense argues that a certificate under Section 63(4) of BSA 2023 is mandatory. Is the defense correct? A. Yes, certificate is always mandatory for any electronic evidence under Section 63(4). B. Yes, because the laptop contains sensitive data requiring expert verification. C. No, because when the original device is produced as primary evidence, no certificate is required. D. No, because laptops are exempt from Section 63 requirements under BSA 2023. Certificate is always mandatory for any electronic evidence. यही सबसे common misconception है और एग्जाम में यही trap है। Arjun Panditrao Kotkar 2020 केस ने सर्टिफिकेट का मैंडेटरी डिक्लेयर किया, लेकिन साथ ही यह भी क्लैरिफाई किया कि ये रिक्वायरमेंट सेकेंडरी आउटपुट के लिए है। प्रिंट आउट, पेन ड्राइव, CD, कॉपी, ये सब सेकेंडरी आउटपुट्स है जिनके लिए सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जब ओरिजिनल डिवाइस कोर्ट कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट है, वो प्राइमरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस को ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं। सेंसिटिव डेटा रिक्वायरिंग एक्सपर्ट वेरिफिकेशन, ये BSA में कोई ग्राउंड नहीं है। लैपटॉप्स आर एग्जेम्प्ट, ऐसी कोई डिवाइस स्पेसिफिक एग्जेम्पशन BSA में नहीं है। एग्जेम्पशन डिवाइस पर बेस्ड नहीं है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी एविडेंस पर बेस्ड है। Correct answer C. No, because when the original device is produced as primary evidence, no certificate is required. Question 10. Last, comprehensive trap question. Consider the following statements about certificate under Section 63(4) of BSA 2023. Statement 1. The certificate format is prescribed in the schedule of BSA 2023. Statement 2. Only one signature is required, either from the person in charge or from an expert. Statement 3. The case Ravinder Singh versus State of Punjab reaffirmed the mandatory nature of the certificate. Statement 4. If the original device is brought to court, the certificate requirement is waived. Which of the above statements are correct? A. Statements 1 and 2 only. B. Statements 1, 3, and 4. C. Statements 2 and 3 only. D. Statements 1, 2, and 4. Statement 1. BSA का schedule में format prescribed है. Part A person in charge के लिए, Part B expert के लिए. ये correct है. Statement 2. Only one signature, either person in charge or expert. यही सबसे common blatant trap है. Section 63(4) dual signature mandate करता है. दोनों की signature चाहिए, either or नहीं है. Statement 2 गलत है. Statement 3. Ravinder Singh versus State of Punjab reaffirmed Arjun Panditrao के decision के. ये correct है. Statement 4. Original device equals primary evidence equals no certificate needed. ये Arjun Panditrao के golden exception है. Correct है. Those statements 1, 3 or 4 सही है. Statement 2 में either or वाला twist statement को गलत बनाता है. Correct answer B. Statements 1, 3 and 4.